लाहौर की फिजा एक बार फिर सोगवार। काहना में अफसोसनाक सानिया, अकेडमी की छत गिरने से मलबे तले दबकर 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मी। ईदी और रेस्क्यू 1122 मलबे तले बच्चों को निकाला। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे के वक्त बच्चे अकेडमी में ट्यूशन पढ़ रहे थे। अचानक कमरे की छत मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में मुतादिद बच्चे मलबे तले दब गए। ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे मौजूद थे। लाहौर काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बच्चों की अमवात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली, गवर्नर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और कौमी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम हक होने वाले बच्चों की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा अफसोसनाक वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदार और फौरी तहकीकात कराई जाएँ। THQ काहना की जानिब से जाम हक और जख्मी बच्चों की तफसीलात जारी। जाम हक होने वालों में 7 साला महनूर, रमशा आतिफ, 5 साला मुर्तज़ा, 9 साला गुलाम नबी, 6 साला ताबशा शहजाद सलमान, 16 साला खदीजा और 8 साला फवाद शामिल। हादसे में जख्मी 6 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। काहना में ट्यूशन सेंटर की इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया। मालिक मकान समेत 2 अफराद हिरासत में ले लिए गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाकये की वजूहात जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DIG ऑपरेशन का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काहना का दौरा, जख्मी बच्चों की इयादत की। भारत आबी जारहियत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सेमिनार। कौमी क़यादत का आलमी मुआहदे की पासदारी पर 2 टोक पैगाम। दुनिया के भारतीय हरधर्मी भी वाज़े कर दी। सेमिनार में आलमी माहिरीन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। मुकर्रिरीन ने वाज़े किया कि सिंतास मुआहदा सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि करोड़ों अफराद की ज़िंदगियों का इन्हिसार है। पानी के हक़ पर कोई समझौता नहीं होगा, हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को कानूनी आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश की गई तो संगीन असरात मुरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वाज़ेह पैगाम। कहा पाकिस्तान के हिस्से के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। सिंतास मुआहिदे को सबोताश करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाक भारत पायदार अब मुमकिन नहीं। जिस तरह अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत को मुतासिर करती है, इसी तरह दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी की ज़मानत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा समंदरी गुज़रगाहों या आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक रुझान है। इना रबानी खरबोनी भारत आलमी कानून शिकन मुल्क बन चुका है। सिंतास मुआहदे से एक तरफा दस्तबरबाद नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। अगर ये ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा क़यादत पाकिस्तान के आवाम का हक बहाल करने और मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ कुदरती वसीला नहीं बल्कि ज़िंदगी का मसला है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह बोले पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेमिनार में आलमी माहिरीन का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर। सियासी मक़ासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आबादी से मुतल्लिक़ इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताई इजलास बुलाने, मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल से हम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल को खुद सरबराही करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्की सियासत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा, कश्मीर कॉज को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश की है। वज़ारती मनसूबाबंदी की माहाना रिपोर्ट का इजरा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मशरक़ वस्ता के बहरान के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रही। हुकूमत ने मौसर मुआशी पॉलिसी से चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। उड़ान पाकिस्तान के तहत ख़वातीन को कौमी तरक्की के धारे में लाना तरजीह है। एहसन इकबाल तालीम, कारोबार, रोज़गार और माली शमूलियत में ख़वातीन का किरदार मुल्क की तरक्की के लिए नागज़ीर है। पार्लिमानी निज़ाम ही एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की ज़मानत है। जमहूरी अक़दार का फ़रोग़ मुल्क की तरक्की के लिए नागज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने बयान में कहा कि पार्लिमान महज कानून साज इदारा नहीं बल्कि कौम की सोच, दानिश और मुस्तक़बिल की सिमत मुतय्यन करने वाला मोतबर इदारा है। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी जमहूरियत का बुनियादी हदफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन का हुक्म। कहना है, मसनूई किल्लत पैदा करने और मार्केट में हेरा फेरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध में गंदम और आटे की मुनासिब कीमत पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। गंदम की कीमत में इजाफे को नाजायज़ मुनाफाखोरी का जवाज़ नहीं बनने दिया जाएगा। नौजवानों पर एतमाद और इन्हें बाइख्तियार बनाना कौम तरक्की की ज़मानत है। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का सफ़र नौजवानों की तालीम, तहकीक और जिद्दत से जुड़ा हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का रोशन मुस्तकबिल हमारे नौजवानों की सलाहियतों और मुस्बत सोच से वाबस्ता है। गवर्नर ने GI के जनूबी अजला में कैंपसेस के क़याम पर भी जोर दिया। पंजाब हुकूमत का मज़ीद बसेस, कैब्स और बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। इलेक्ट्रिक बसेस की असेंबलिंग सूबे में होगी। तलबा को 1 साल में 1 लाख बाइक्स दी जाएंगी। हुकूमत 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, 5 साल में 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब के आवाम की खिदमत पर मामूर होंगी। BRT पेशावर की 52 नई बसें पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार। चीन में बसों की रवानगी से कबल पुरवकार तकरीब का इनेकाद। फ्रांस, पेशावर और चीन के हुकाम ने शिरकत की। बसों का मुआयना किया गया और चाबियां हवाले की गई। कंपनी हुकाम ने नए फीचर्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की हिदायत पर फ्लैट नई बसें शामिल की जा रही हैं। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। खुदकुशी की सज़ा की बहाली से मुतालिक वफाकी शरई अदालत के फैसले की तायीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अज़दवाजी असासों से मुतालिक फैसला इस्लामी अहकामात से मुतसादिम करार दे दिया। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की काविशों को खिराज तहसीन पेश। हाफिज़ ताहिर, महमूद अशरफी, अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी समेत दीगर अरकान ने इजलास में शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। 2 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए खुसूसी दावत दी है। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा 3 जुलाई को अदा की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के आला सतही वफूद शिरकत करेंगे।
अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी मुज़ाकराती टीम कतर में मौजूद स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर की कतरी हुकाम से मुलाकातें, मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम बराह रास्त मुलाकातें नहीं कर रहे। ईरान के मुंजमद किए गए $6 अरब के सासे ताहाल तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए। बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह, मफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमरीका मफ़ाहमती आदास पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मौजूदा मुज़ाकरात और ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के बावजूद सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और मामलात पर पेशरफ्त जारी है। बाहमी एतमाद और मुआहदे पर अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर तनाज़ा पस पुश डालकर ईरान से मुज़ाकरात दोबारा आगे बढ़ाने के ख्वाहां, सालिसी की नई कोशिशें भी जारी। सदर ट्रंप कहते हैं, दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। दोहा में ईरान के साथ होने वाली मुलाकात शायद अहम हो, शायद ना हो, देखेंगे कि ये मामला किस तरफ जाता है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ईरानी खुद भी रजामंद है। आइंदा चंद रोज़ में अमरीका से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों के दौरे का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक़ नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में अहम पेशरफ्त, मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ओमान का मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ से फराहम किए जाने वाली खदमात के एवज़ फ़ीस वसूल की जानी चाहिए। इस्लामाबाद MOU के तहत आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान ही हटाएगा। फ्रांस मामले को पेचीदा न बनाए, ये काम ईरान ही करेगा। इसराइल जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ सेहूनी फोर्सेज ने गजा के कैंप में सोए अफराद पर बमबारी कर दी। माँ और बच्चे समेत 6 अफराद शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामदा में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 15 साला लड़के को शहीद कर दिया। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, गरज चमक के साथ शदीद बारिशें। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में मानसून 2026 की पहली बारिशों का सिलसिला 1 से 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। और फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32, पैराग्वे ने 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस ने स्वीडन से होगा। ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मराकेश ने नीदरलैंड को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया।